हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं बैक नेक डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके का है कि आप ब्लाउज़ में या फिर सूट में दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने सूट की कटिंग की है और इसके बाद लिया है हमने पेस्टिंग बुकरम यहाँ पर। तो पेस्टिंग बुकरम लेने के बाद देखिए अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो सबसे पहले जो मार्किंग करूँगी मैं करूँगी 3.5 इंच पर और उसके बाद हम करेंगे 2.5 इंच पर। 1 इंच का हम डिस्टेंस रखेंगे और इसके बाद जितना भी डीप आपने नेक रखना है उस तरीके से आप अपना डीप नेक रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और एक 10 इंच पर मार्किंग करूँगी और इसके बाद इनको हम स्केल की हेल्प से एक बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने दोनों ही निशानों में जो हमने 2.5 इंच और 3.5 इंच पर लगाए हैं उन पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो ये 3.5 इंच वाला मार्किंग है और इस पर देखिए हम आधा इंच की नीचे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और जो हमने 2.5 इंच पर मार्किंग की थी उसकी भी हम इस तरीके से एक मार्किंग करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बॉक्स हमारा बनके रेडी है। अब जो हमने 2.5 इंच की मार्किंग की है उसमें ही हमने हल्की सी यहाँ पर राउंड शेप देना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल राउंड नेक में यहाँ पर गुलाई देते हैं इसी तरीके से हमने गुलाई यहाँ पर दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने एक पैटर्न कट किया है, आप चाहें तो किसी भी राउंड सर्कल से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका मेजरमेंट है 2.5 इंच में, ये थोड़ा सा कम इसकी चौड़ाई रखी है मैंने और 1.25 इंच की इसकी गहराई है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप सेंटर में इसका वेस बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सेंटर में इसको खुला रख सकते हैं, लेकिन सेंटर में मैं इस तरीके से रखूँगी इसको। तो हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे पहले इसको। देखिए इस तरीके से हाफ करने के बाद हम इस पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो देखिए मार्किंग जो हमने नीचे की तरफ आधा इंच पर मार्किंग की है वहाँ से मैं इसका सर्कल लूँगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर तो मैंने इसको बंद कर दिया है, यानी मैंने इसको फोल्ड करके जब करा है। अब इसके बाद मैं इसको ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद देखिए जो 3.5 इंच पर हमने मार्क किया था वहाँ पर हम इसका पैटर्न का जो है एंड रखेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो 2.5 इंच का नेक है उसमें हल्की सी इसकी राउंड शेप आएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो मैं देखिए प्रॉपर इसी तरीके से यहाँ पर शेप बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमने इस तरीके से यहाँ पर एक बार और हम यहाँ पर अपना सर्कल बना के रेडी करेंगे इस तरीके से। अगर आप सेंटर में इसका जो पैनल है, हम जो पैनल बना रहे हैं इसका एंड रखना चाहती हैं तो खोल कर ही आप इसकी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए अब जो हमने यहाँ पर पैटर्न है उसमें आधा इंच का देखिए यहाँ पर हम गैप रखेंगे, क्योंकि हम पैटर्न भी कट करेंगे तो पैटर्न भी हमारे यहाँ पर अच्छी हमें यहाँ पर इसकी विड्थ मिल जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो इसे ऑल पिन से सिक्योर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही आराम से आपको कटिंग करना बता रही हूँ। बिल्कुल गुलाई में आपको कट करना है इस तरीके से। जहाँ पर आपकी जो डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरीके से कट करना है। आपने कोई भी डिज़ाइन को ज़्यादा या कम कट नहीं करना। देखिए इस तरीके से। तो मैं बहुत ही आराम से इसको कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हम अगेन पैटर्न को कट करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने पूरे गले की यहाँ पर कटिंग जो है वो फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर पहले एक कच्ची सिलाई भी लगाकर कंप्लीट कर सकती हैं, उसके बाद कटिंग यहाँ पर आप कर सकती हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से मेरा ऑलमोस्ट नेक जो है वो कट हो गया है इस तरीके से। तो देखिए आप इस डिज़ाइन को और भी अगर छोटा बनाना चाहते हैं, छोटे गले में बना सकते हैं, और भी डीप करना चाहें तो डीप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए नेक का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हमारा कट गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आया हुआ है। तो अब हम इसको एक कपड़े पे पेस्ट करके और इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े पे पेस्ट करके और इस तरीके से ओवरलिप करके इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखिए इसका हम सेंटर निकालेंगे नॉर्मल, जिस तरीके से हम अपने नेक बनाने में सेंटर निकालते हैं। और इसके बाद हम अपने सूट का पैनल लेंगे और यहाँ इसका भी सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से, और सीधी तरफ हम इसको रखेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको सेंटर से सेंटर में लाना है। और यहाँ पर भी आपने देखिए नीचे की तरफ भी आपने इस तरीके से, क्योंकि हमारे पैनल पर क्रीज बनी हुई है तो उसमें आपको ईजिली सेंटर मिल जाएगा। हम इसे ऑल पिन लगाकर सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से।
आप चाहें तो इस पर भी कच्चा कर सकती हैं पहले, आप चाहें तो ऑल पिन से सेट कर सकती हैं, चाहे तो आप एक बड़े टाँके से आप यहाँ पर कच्चा कर सकती हैं। तो मैंने एक तरफ ही इसमें ऑल पिन लगाई है और एक सेंटर में लगाई है। इसके बाद मैं अब इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो सिंपल जिस तरीके से हम डिज़ाइन में सिलाई करते हैं उसी तरीके से घुमाते हुए, राउंड देते हुए हमने सिलाई को पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर लेना है। तो इस तरीके से अब हमारी सिलाई यहाँ पर होके कंप्लीट हो जाएगी। और जब भी हम राउंड में से सिलाई को मूव करते हैं, जब भी हम फुट को उठाएंगे तो हमारी निडल जो है वो कपड़े के अंदर होनी चाहिए। इससे हमारी डिज़ाइन जो है वो इधर उधर नहीं होती है। इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो भी हमने ऑल पिन इसमें यूज़ की थी उनको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। और इसके बाद देखिए 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ पर पूरे यहाँ से अंदर के जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लिया है। और इसके बाद देखिए हल्के हल्के हमने कट भी लगा लिए हैं। इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। देखिए बहुत इजी पलट जाता है। आपने कट जो है वो अच्छे से लगाने हैं, सिलाई को ध्यान में रखते हुए। सिलाई आपकी कटनी नहीं चाहिए और कट आपने लगा लेने हैं। देखिए इस तरीके से अब हम इस पर प्रेस लगाकर अच्छे से इसको, इसकी डिजाइन है उसको अच्छे से प्रेस से सिक्योर करेंगे। प्रेस लगाने से ये इसके जो क्रीज है बनी हुई हैं वो सारी निकल जाएंगी। तो पहले हमें प्रेस लगाती हूँ। तो देखिए प्रेस लगाकर मैंने इसको इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। किनारे की सिलाई देखिए इस तरीके से लगानी है। तो चलिए किनारे की सिलाई आपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही लगाते हुए आनी है। देखिए इस तरीके से, और कोशिश करें आपकी सिलाई जो है वो इक्वल लगे, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जिससे कि अगर आपकी सिलाई इधर उधर होगी तो आपकी डिज़ाइन में जो है वो फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी। तो सिलाई आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इसी तरीके से देखिए मैंने प्रॉपर जो भी हमारे राउंड पैटर्न बने हुए हैं सभी पे मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद इस पर हम पहले कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे। हम अब इस पर डिज़ाइन पर जो भी हमने डिज़ाइन बनाई है सभी पर मोती यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुई में 4 लेयर धागे को डाल के रेडी किया है। तो देखिए हम अंदर की तरफ से इस तरीके से डालेंगे जिस तरीके से हमारा जो नॉट होती है वो बाहर की तरफ नहीं आएगी। तो इस तरीके से अब इतने स्पेस पर हमने निडल को बाहर की तरफ क्रॉस करना है जिसमें हमारे 2 मोती आ सकें। तो मैं यहाँ छोटा वाला मोती यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा 1 मोती यूज़ कर सकती हैं, या फिर अगर 2 मोती यूज़ कर रही हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्पेस को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस साइज़ के मोती यूज़ किए हैं। इसको हम देखिए बाहर इस तरीके से निकालेंगे। और निकालने के बाद देखिए दोनों मोतियों के बीच में हम निडल को फिर से निकालेंगे और इस तरीके से दोनों मोतियों के बीच में हम ये धागे को इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से अगर आप 3 मोती भी यूज़ करते हैं तो दोनों मोतियों के बीच में इस तरीके से धागा निकालने में एक तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मोती जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सभी में मोती लगाकर रेडी कर लिए हैं। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।